अमन एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे और मां घर संभालने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्च में हाथ बटाती थीं। महीने की शुरुआत में ही बजट बन जाता था। किराया, बिजली का बिल, स्कूल की फीस और जरूरी खर्च, सपनों के लिए बहुत कम जगह बचती थी। लेकिन अमन के सपने बहुत बड़े थे। अमन पढ़ाई में अच्छा था और उसका सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनना, ताकि वह अपने माता पिता को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे सके। लेकिन मध्यम वर्ग का सच यही होता है कि सपनों से पहले जिम्मेदारियां आ खड़ी होती हैं। 12वीं के बाद जब उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की, तभी उसके पिता की नौकरी छूट गई। घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई। परिवार को संभालने के लिए अमन ने पढ़ाई के साथ साथ एक कॉल सेंटर में नौकरी कर ली। रात की शिफ्ट, कम नींद और लगातार तनाव, इन सब का असर उसकी तैयारी पर पड़ा। पहली बार जब उसने परीक्षा दी तो वह असफल हो गया। रिजल्ट देखते ही उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। महीनों की मेहनत, त्याग और सपने सब बेकार लगने लगे। उस रात अमन बहुत देर तक जागता रहा। उसे लगा कि शायद गरीबी और हालात उससे ज्यादा ताकतवर हैं। अगली सुबह जब वह चुपचाप बैठा था, उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हम मध्यम वर्ग वाले हैं। हमें गिरना तो आता ही है, लेकिन उठना भी हमें ही सीखना पड़ता है। मां की यह बात अमन के दिल को छू गई। उसने फिर से शुरुआत की। इस बार बिना शिकायत के, बिना तुलना के। उसने अपने समय को बेहतर ढंग से बांटना सीखा। नौकरी के बाद थकान होती थी, फिर भी वह रोज कुछ घंटे पढ़ता। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। जब मन करता छोड़ देने का, तब वह अपने माता पिता का चेहरा याद करता। दूसरी बार भी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार वह टूटा नहीं। उसने समझ लिया था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा है। तीसरी कोशिश में अमन ने परीक्षा पास कर ली। उस दिन उसके घर में खुशी के आंसू थे। पिता की आंखों में गर्व और मां के चेहरे पर सुकून। आज अमन एक जिम्मेदार पद पर काम कर रहा है। घर की हालत सुधर चुकी है, लेकिन उसने अपने मध्यम वर्गीय संघर्ष को कभी नहीं भुलाया, क्योंकि वही संघर्ष उसे सिखा गया था कि जिंदगी में गिरना तय है, लेकिन मध्यम वर्ग की असली पहचान है गिरकर फिर उठना।